हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इस पेपर के 5वें प्रश्न को हल करेंगे। ये पेपर कक्षा 12 के गणित का 2023 का पेपर है। पेपर कोड है 324 AY। तो आज की इस वीडियो में हम इसके 5वें प्रश्न को हल करेंगे। पिछले कई वीडियो में हमने इसके पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे प्रश्नों को हल कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप देख लीजिएगा। पर उससे पहले आज की इस वीडियो में हम इसके 5वें प्रश्न को हल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो 5वें प्रश्न का पहला प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि संबंध आर, आपको एक संबंध दिया आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड सच दैट ए माइनस बी 2 से विभाजित हो। मतलब यहाँ पे आपको संबंध दिया है जिसमें ए माइनस बी 2 से विभाजित बता रहा है। एक तुल्यता संबंध है, मतलब इस संबंध को हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो आपको पता होगा तुल्यता संबंध के लिए क्या करना होगा हमें। तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों दिखाना होगा, जिसके जरिए हम उसको बोल सकते हैं कि वो तुल्यता संबंध है। तो आइए इसको लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया क्योंकि ये थ्योरेटिकली प्रश्न है, तो इसको हमने यहाँ पे पहले से हल कर लिया है ताकि आपका समय बचे और समझ में भी जल्दी आ जाए। तो यहाँ पे हमने वो संबंध लिख लिया जो दिया था। तो सबसे पहले सतुल्य के लिए चेक करेंगे। ठीक है, सतुल्य के लिए हमने मान लिया, माना ये क्या है, फॉर ऑल। इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं। एक्स बिलोंग्स टू जेड, ए जेड क्या है, पूर्णांक है। जो सवाल में दिया है ए जेड क्या होता है, पूर्णांक होते हैं। तो ये जो एक्स है हमारा पूर्णांक है, ये हमने यहाँ मान लिया है। और सवाल में यहाँ पे बोला ए माइनस बी ना, तो हमने एक्स माना तो एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। 2 से विभाजित है, तो कैसे 2 से विभाजित होगा कि अगर आप एक्स में से एक्स निकालेंगे तो 0 आएगा, और 0 2 से विभाजित होगा। मतलब 0 तो किसी से भी विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 2 से विभाजित होगा। मतलब यहाँ पे हमारा सही हो रहा है, तो मतलब ये अतः ये आर स्वतुल्य होगा। ठीक है ना, है। तो यहाँ पे अगर माइनस हो गया तो यहाँ पे स्वतुल्य हो गया। अब ऐसे यहाँ पे दूसरा क्या है, सममित के लिए चेक करेंगे। तो क्या जगह मान लेंगे यहाँ पे फॉर ऑल एक्स कामा वाई, यहाँ पे 2 लोगों को मानेंगे। ठीक है ना, तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू जेड, ए जेड क्या है, फिर वही ये पूर्णांक है जो सवाल में दिया है। ठीक है ना, और क्या माना मैंने कि एक्स माइनस वाई जो है 2 से विभाजित है, साथ में मान लिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस एक्स हो जाएगा। अगर माइनस बाहर ले ले तो यहाँ पे वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, वो भी 2 से विभाजित होगा। मतलब जो संख्या, जैसे मान लीजिए 4 2 से विभाजित है, तो -4 भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि वो माइनस माइनस में है, 2 से विभाजित तो होगा ही है। सेम यहाँ पे। ठीक है, तो अगर माइनस हटा भी दे तो वो 4 से फिर 2 से विभाजित होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि वाई माइनस एक्स क्या आ गया, 2 से विभाजित हो गया। तो हमने माना था एक्स माइनस 2 से विभाजित है, आगे क्या है उसका उसका घूम के आ गया, मतलब वाई माइनस एक्स 2 से विभाजित होने लगा। तो यहाँ पे हमने तब क्या लिख लेंगे, अच्छा यहाँ पे एक लाइन भूल गए हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः अतः जो आर सममित सममित है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे आर सममित है। ठीक है, अब क्या तीसरा क्या है, संक्रमक के लिए हम करेंगे। संक्रमक के लिए क्या मानेंगे, माना फॉर ऑल एक्स कामा वाई कामा जेड। तो यहाँ पे 3 मानेंगे, जैसे ऊपर वाले में 2 माने तो उससे पहले 1 माने थे, तो यहाँ पे 3 मानेंगे। ठीक है ना, और बिलोंग्स टू जेड तथा क्या माने, और क्या मान रहे हैं, एक्स माइनस वाई जो है और वाई माइनस जेड, मतलब एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड दोनों क्या है, 2 से विभाजित है। मतलब ए भी 2 से विभाजित है और ए भी 2 से विभाजित हमने मान लिया है। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो भी 2 से विभाजित होगा। मतलब मान लेते हैं कि अगर ए 2 है पूरा और ये 4 है, ए भी 2 से विभाजित है, ए भी 2 से विभाजित है, दोनों को जोड़ते हैं तो 6 आता है, तो वो भी 2 से विभाजित ही होगा। मतलब जो जोड़ने भी जो आएगा वो भी 2 से विभाजित ही होगा। ठीक है, फिर देखेंगे कि यहाँ पे वाई माइनस में, यहाँ पे वाई प्लस में, फिर इनको जोड़ेंगे तो वाई वाई से कट जाएगा, फिर एक्स माइनस जेड आएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ एक्स माइनस जेड आ गया, तो ये भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, उसी को बस हमने हल किया है। तो हमने मान के चला था कि एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड 2 से विभाजित है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स माइनस जेड भी 2 से विभाजित है। तो मतलब ये क्या है, संक्रामक संबंध है। तो देखिए ये जो संबंध दिया था तीनों संबंध है, मतलब स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। जब तीनों होंगे तो क्या बोल देंगे, आर एक्स तुल्यता संबंध है। ठीक है, बस यही आपको यहाँ पे सीधे पूरा करना है, यही तरीका है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए एक अवयव दिया है आपको और बी एक और अवयव दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। मतलब यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, हमें ए बी का होल इनवर्स और बराबर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको नोट कर लिया, ए नोट कर लिया, बी नोट कर लिया, हमें ए सिद्ध करके दिखाना है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3-4 काम आपको करने हैं। पहला काम ए बी का गुणा करना है। ठीक, दूसरा काम उसका इन्वर्स निकालना है।
तीसरा फिर बी का इन्वर्स निकालना है, चौथा ए का इन्वर्स निकालना है, फिर उसका गुणा करना है, पांचवा काम। यानी कुल 5 काम करने हैं तो सवाल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये शुरुआत करते हैं। पहला काम ए बी का गुणा कर देते हैं। तो ए बी का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए बी का गुणा करना है तो पहले ए को लिखेंगे 2 1 3 -4। ठीक, और इधर बी उसके गुणे में बी वाला 1 -1 -2 3। ठीक, तो गुणा कैसे करते हैं आप तो जानते होंगे, गुणा कैसे करते हैं, रो का कॉलम में गुणा करते हैं। ठीक है ना, तो रो का गुणा कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, 2 का गुणा 2 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 3 का करेंगे -1 में तो -3 आएगा, तो -3 लिख लेंगे। और यहाँ पे इसका गुणा अब इसमें करेंगे तो 2 का करेंगे -2 में तो -4 आएगा। ऐसे 3 का करेंगे 3 में तो 9 आएगा, प्लस में तब यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब इसे ऐसे ही इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 का करेंगे 1 में तो 1 आएगा, -4 का -1 में करेंगे तो +4 आएगा। ठीक, और ऐसे 1 का गुणा -2 में करेंगे तो -2 आएगा। -4 गुणा -4 गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पे -12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ये भी हमारा आ जाएगा 2 -3 -1 आ जाएगा, -4 प्लस में 9 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे -14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए बी का गुणा करके ला लिया है। अब इसका क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए बी का इन्वर्स निकालना है तो इसका पहले इन्वर्स निकालेंगे। इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये पूरा एक्स है। ठीक है, बड़ा वाला एक्स मान लेते हैं। तो सबसे पहले मॉड में एक्स निकाल लेंगे। ठीक है ना, मॉड में एक्स निकाल लेंगे। तो मॉड में एक्स निकालने मतलब इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे। तो -14 गुणा -1 में करेंगे तो +14 आएगा, -5 गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो अब यहाँ पे मॉड में एक्स निकाल लिया है। अब क्या करेंगे कि इसी के सहखंड से निर्मित एक अवयव निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि एक्स के सहखंड से निर्मित अवयव। ठीक है, उसको हम सी मान लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसे बना लेंगे। पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, फिर यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे भी प्लस होता है, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे पहला जगह लिखना तो ए हमारा पहला होगा, तो इसके अपोजिट वाला लिखेंगे, मतलब ए वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे -14 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप 5 वाला ए वाला लिखना है तो इसके सामने वाला ए वाला 5 लिखेंगे। ठीक, ऐसे इसके सामने वाला ए वाला 5 यहाँ पे लिख लेंगे, सेम -14 सामने वाला -1 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -14 -5 -5 और -1। ठीक, ये हमारा सी आ गया। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए की जगह पे क्या है, सॉरी ए नहीं, यहाँ पे एडजॉइंट एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे एडजॉइंट एक्स निकालना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, इसी का सी का डैश करना है, जो भी होगा सी हमारा इसका डैश कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजॉइंट एक्स बराबर क्या आ जाएगा, सी का डैश मतलब, इसका डैश मतलब क्या होता है, इसको रो को जो है उसको कॉलम में कर देना है, और कॉलम में जो है इसको रो में कर देना है। तो -14, ये जो -5 है नीचे आ जाएगा, और वाला -5 ऊपर चल जाएगा यहाँ पे, और एक। ठीक है, ये हमारा डैश किए तो ये आ गया। तो यहाँ पे एडजॉइंट एक्स भी आ गया है, और मॉड में जॉइंट भी आ गया है। हमें क्या निकालना है, एक्स जो है इसी का, इसको हमने माना है, इसका इन्वर्स निकालना है, जिसको हमने एक्स माना है। ठीक है, तो हमें निकालना है ए बी का होल इन्वर्स। ठीक है, तो ए बी का होल इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/5 में मॉड में ए बी। ठीक है, और इनटू में एडजॉइंट ए बी। ठीक है, ए बी करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मॉड में आपने कितना निकाला है, ए बी ही है, इसको एक्स माने हैं तो यहाँ -11, तो 1/5 में -11, और यहाँ पे मॉड में लगा लेंगे तो कितना, इस एडजॉइंट ए बी कितना निकालो, यही हमारा एडजॉइंट ए बी है, तो -14 -5 -5 -1। ठीक है, तो ये हमारा ए बी का होल इन्वर्स आ गया है। चाहिए तो इसमें माइनस का गुणा अंदर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5 में 11, सब प्लस में हो जाएंगे, 14 5 5 1। ठीक है, हमारा ए बी का होल इन्वर्स आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स निकालेंगे, फिर दोनों का गुणा कर देंगे। तो आइए निकालते हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे और बी इनवर्स निकालेंगे। तो पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो आपको ए इनवर्स निकालने के लिए पहले मॉड में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉड में कैसे निकालते हैं, अभी जैसे ए बी का मॉड में निकाल रहे हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो 4 का गुणा -4 गुणा 2 में करेंगे तो -8 आ जाएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3, मतलब यहाँ माइनस लगा के 3 लिख लेंगे। फिर इसको सॉल्व जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। तो ये भी हमारे मॉड में कितना आया है, -11 आ गया है, ठीक है। अब वही काम फिर जैसे उसमें किए थे कि ए के सहखंड से निर्मित आव्यूह, ठीक है ना। जो ए है उसके सहखंड से निर्मित हमें आव्यूह निकालना है। तो पहले उसको मान लेंगे सी। कैसे निकालते हैं, सेम कहानी, प्लस माइनस, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस बना करके। अब ए के लिए देखेंगे तो 2 के सामने -4 है तो यहाँ पे -4 लिख लेंगे। अगर 3 के सामने 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है। और सॉरी 3 के सामने 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और 1 के सामने 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं। और यहाँ पे -4 के सामने 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो -4 -1 -3 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सी आ गया है। अब एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर सी का डैश करना पड़ेगा जो सी आता है। तो एडजॉइंट ए बराबर सी का डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, डैश कैसे करते हैं, -4 जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे, जो कॉलम उसको रो बनाएंगे। तो -4 -1 को ऐसे लिख लेंगे, -4 -1 और -3 -2 को ऐसे, -3 -2 को इधर लिख लेंगे, ठीक। तुम्हारे जॉइंट भी आ गया है। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स हमें निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है फार्मूला, 1/, में मॉड में होता है, मॉड में ए इंटू में एडजॉइंट ए, ठीक है। ये फार्मूला होता है। यहाँ पे अगर आप रखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/, में मॉड में ए का मान -11 है तो यहाँ पे -11, और एडजॉइंट को जगह पे क्या लिख लेंगे, 4 -3 सॉरी -4 यहाँ पे -1 और 2, ठीक है। और अंदर माइनस का अगर गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए इनवर्स कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे गुणा कर दें तो ए इनवर्स बराबर 1/, में 11 आ जाएगा, और माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ए प्लस में हो जाएगा, ए बी प्लस में ए माइनस में बन जाएगा, ठीक। तो हमारा ए इनवर्स यहाँ पे आ गया है। सेम ऐसे आप बी इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बी इनवर्स निकालते हैं। तो बी आपको दिया है, यहाँ पे ए दिया है, तो उसके लिए पहले मॉड में बी निकालेंगे। तो मॉड में भी क्या होता है, -3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और -1 का गुणा -2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो -2 लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मॉड में 1, तो मॉड में भी 1 आया गया है। अब वही कहानी से यहाँ पे लिखें, ए के सहखंडों से निर्मित आव्यूह, वैसे यहाँ पे लिखेंगे बी के सहखंडों से निर्मित आव्यूह, बी के सहखंड से निर्मित आव्यूह, ठीक है। निर्मित आव्यूह यहाँ पे बनाएंगे तो उसको भी सी मान लेंगे। कैसे बनेगा, सेम कहानी हर बार वही करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो इसके सामने 3 है तो यहाँ पे 3, इसके सामने -1 है तो -1, ठीक है। इसके सामने -2 है तो -2, इसके सामने 1 है तो 1, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो 3, ए भी 1 प्लस में, ए भी प्लस में 2, ए भी प्लस में 1, ठीक है, आ जाएगा। फिर वही काम एडजॉइंट, यहाँ पे इस बार बी निकालेंगे तो सी का डैश करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एडजॉइंट बी निकालने के लिए सी का डैश कर देंगे, मतलब इसको लिख लेंगे सीधा करके। तो यहाँ पर जगह 3 1 2 1 इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें बी इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, 1/, में मॉड में बी इंटू में एडजॉइंट, यहाँ पे इंटू में एडजॉइंट बी, ठीक है। मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/, में 1, मॉड में बी का मान 1 है। फिर एडजॉइंट का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 2 1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी इनवर्स बराबर 1, ये पूरा 1 है तो इसको लिख लेंगे 3 1 2 1। तो बी इनवर्स यहाँ पे भी आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब क्या करना है यहाँ पे हमें, और बी इनवर्स और ए इनवर्स का गुणा करना है, ठीक है। तो दोनों का गुणा कर देते हैं, तो ये गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख लेते हैं बी इनवर्स
इंटू ए इनवर्स। कितना आ जाएगा? बी इनवर्स का मान पहले लिख लेते हैं, तो 3 1 2 1, ठीक है। और बगल में ए इनवर्स 4 1 3 -2, लेकिन इसके आगे 1/11 है तो इंटू में 1/11 इधर लिख लेते हैं, चाहे आगे लिखें चाहे पीछे लिखें, इस बार आगे कर लेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं आपको कई बार पता है गुणा कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आगे करते हैं यहाँ पे। तो गुणा करने के लिए रो बाई कॉलम करते हैं, तो 3 का करेंगे 4 में तो 12, 2 का करेंगे 1 में तो +2, ऐसे ये वाला इसमें करना पड़ेगा। 3 का करेंगे 3 में 9, इसका इसमें करेंगे तो -4, ऐसे रो बाई कॉलम इसमें भी लगाएंगे तो 2, इसमें करेंगे 4 का 4 1 आएगा 4, इसमें करेंगे तो 1, ठीक। ऐसे इसमें करेंगे तो 3 और इसमें करेंगे तो -2 यहाँ पे, और इधर पीछे 1/11 लगा लेते हैं, ठीक है। अगर इसको जोड़ें तो क्या आ जाएगा आपका, जोड़ दे तो आपका आ जाएगा 14, ठीक। यहाँ पे 5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और आगे यहाँ पे 1/11 है। अगर इसको सीधा करके थोड़ा लिख लें तो क्या आ जाएगा, 1/11 आगे लिख लें तो वहाँ पे 1/11 आगे लिख लिया मैंने, फिर यहाँ पे इसे बना करके 14 5 5 और 1 लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स का गुणा करके ये ला लिया, यहाँ पे आया है, ठीक है। और इधर नीचे देखेंगे तो आपका यहाँ पे क्या है, ए बी का होल इनवर्स भी आया है, यही सेम देखिए 1/11 14 5 5 1। जो ऊपर भी आया है ए बी का इनवर्स, ए का इनवर्स बी का इनवर्स गुणा करके जो आया है वही ए बी का होल इनवर्स करके यहाँ आया, मतलब बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, समीकरण बना के लिख लेंगे ऐसे। इसको समीकरण 2 मान दें, इसको पहले 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से कैसे 2 गया था आप लिख लेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से ए बी का होल इनवर्स बराबर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स होता है, मतलब यही हमारा होगा, हेंस यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये अगला सवाल आप देखते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है y बराबर cos x के पावर में 10x प्लस में x के पावर x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब इसका हमें अवकल गुणांक मतलब इसका अवकलन करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको करना। तो यहाँ पे मैंने उसको नोट कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसको थोड़ा सा तोड़ें तो ऐसे y बराबर इसको हम u मान लें और इसको हम v मान लें प्लस में, मतलब ये वाला u हो गया, ये वाला v हो गया। तो हमें करना क्या, हमें dy बटा का dx निकालना है। तो ऐसे इधर भी करेंगे तो du अपान में dx प्लस में dv अपान में dx, ठीक है। मतलब अगर a निकाल दे और a निकाल दे, फिर दोनों को जोड़ दे तो हमारा dy बटा का dx भी आ जाएगा। तो बारी बारी से निकालते हैं। तो पहले u को जगह पर क्या है, पूरा है, तो यहाँ पे लिख क्या लेंगे, u बराबर आपको दिया है cos x के पावर में 10x, ठीक है। और x के जगह पर a दिया है, सॉरी v की जगह पर a दिया है। तो हमें इसका आकलन करना है। तो सबसे पहले घात वाला, तो घात को पहले सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे लॉग ले लेंगे, तो लॉग u हो जाएगा। इधर भी लॉग लेंगे तो 10 आगे आ जाएगा, तो 10x और लॉग cos x बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आकलन कर देंगे। तो आकलन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 1/में u आ जाएगा और इंटू में du अपान में dx हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे इंटू में है तो पहला कॉमन लेंगे, दूसरा का आकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10x और लॉग x लॉग cos x है, तो इस क्या आ जाएगा अपान में cos x आ जाएगा, और इंटू में cos x का आकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा -sin x आएगा, ठीक है। फिर प्लस ये वाला कॉमन हो जाएगा, इसका आकलन होगा तो लॉग cos x और इंटू में इसका आकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखें तो अगर कॉस को इसके अपान में कर दे तो 10 बन जाएगा, तो 10 स्क्वायर आ जाएगा, 2 10 हो जाएंगे तो 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे माइनस, तो रहेगा ही 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इधर प्लस इसको अगर आगे लिख लें तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में लॉग कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया 1/में u du अपान में dx। अगर u को उधर भेजे तो इधर गुणे में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा du अपान में dx बराबर क्या आ जाएगा u ब्रैकेट में माइनस में 10 स्क्वायर एक्स प्लस में सेक स्क्वायर एक्स इंटू में लॉग
कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा। यू का अगर मान यहाँ पे रख दिया तो क्या आ जाएगा, यू का मान क्या है यहाँ पे, यू का मान यहाँ पे मिला है हमें, कॉस एक्स के पावर में 10x और ब्रैकेट में माइनस, अगर माइनस वाले घुमा कर अगर लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स को पहले लिख लेते हैं, लॉग कॉस एक्स को पहले, फिर माइनस में 10 स्क्वायर एक्स वाले को लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा डी यू आ गया है। अब क्या करेंगे, हमें भी जो दिया है उसके जरिए हम डी भी निकालेंगे, डी भी अपान में डी एक्स निकालेंगे। तो भी आपको दिया है, ऊपर लिख लेते हैं, भी हमें मिल गया है, भी बराबर एक्स पावर में एक्स दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग भी बराबर में एक्स आगे आ जाएगा तो एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। फिर इसका भी अवकलन कर देंगे तो 1/, में भी आएगा, डी भी अपान में डी एक्स बराबर में, ए भी इंटू में है तो पहला कामन हो जाएगा, दूसरे का अवकलन होगा तो अपान में एक्स आ जाएगा, प्लस में ये कामन हो जाएगा, लॉग एक्स कामन हो जाएगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो एक आएगा, तो वैसे रह जाएगा, कट के एक कट जाएगा तो एक आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस में लॉग एक्स आ जाएगा, और इधर 1/, में भी डी भी अपान में डी एक्स, ठीक है। तो हमें डी भी अपान में डी एक्स निकालना है, तो डी भी अपान में डी एक्स इधर हो जाएगा, बी उधर भेजेंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो भी ब्रैकेट में 1 प्लस में लॉग एक्स, ठीक है। बी का अगर मान रख दिया तो क्या हो जाएगा, डी भी अपान में डी एक्स, बी का मान क्या है, एक्स पावर में एक्स है, एक्स पावर में एक्स है, यहाँ पे 1 प्लस में लॉग एक्स, ठीक है। ये हमारा डी भी आ गया, तो हमें क्या डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स डी यू अपान में डी एक्स प्लस में डी भी अपान में डी एक्स था, ठीक है। दोनों को रख के यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो काफ़ी लंबा आएगा, तो डी वाई बटा अगर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अगर जोड़ें तो पहले डी यू अपान में डी एक्स को लिखेंगे, ये वाला पहले लिख लेंगे, तो कॉस के पावर में 10x ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स। और इसके हमें इसके प्लस में ये डी भी अपान में डी एक्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में डी भी अपान में डी एक्स क्या है, एक्स के पावर में एक्स, और प्लस में 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो इतना बड़ा आंसर हमारा आया है। इस टाइप का सवाल ही बड़ा ही होता है, जो कि पावर वाला सवाल होता है ऐसे बड़ा ही होगा, तो कोशिश करिएगा समझने का। चलते हैं अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न है, यदि फलन एफ ऑफ एक्स, आपको एक फलन दिया हुआ है एक्स बराबर 3 पर संतत हो तो ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो फलन है एक्स बराबर 3 पर सतत है, तो हमें ए बी का मान निकाल के दिखाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने नोट कर लिया है। तो ये जो फलन है एक्स बराबर 3 पर सतत है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आप जानते हैं सतत होने के लिए क्या होता है कि जो एफ ऑफ 3 बराबर क्या होना चाहिए, आर एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एल एच एल मतलब सॉरी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना, तीनों बराबर होना चाहिए सतत के लिए, ठीक है। तो बारी बारी से तीनों निकाल लेंगे, फिर बराबर करके ए बी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एफ ऑफ 3 का मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 किस यहाँ पे बराबर वाला है, यहाँ पे तो ए वाला ले लेंगे, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पर 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 3a + 1। तो यहाँ पे एफ ऑफ 3 कितना है, 3a + 1 आ गया है, ठीक है। आप क्या कर देंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे तो बराबर क्या होता है, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 3 पे निकालना है तो 3, और राइट हैंड है तो प्लस कर देंगे, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा, यानी 3 से थोड़ा सा बड़ा। फिर क्या आ जाएगा, लिमिट यहाँ पे एफ ऑफ 3 + h आ जाएगा, मतलब 3 से थोड़ा ज़्यादा, राइट में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे h टेंस टू 0 आने लगेगा, ठीक है। अब देखिए 3 से थोड़ा ज़्यादा लेना है, तो 3 से किस में ज़्यादा है, 3 ज़्यादा ये कह रहा है, तो मतलब ए वाला लेना पड़ेगा उसके जगह पर। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और इसकी जगह पर हमारा ए वाला आ जाएगा, तो b, और एक्स जगह पर ए लिख लेंगे, तो b एक्स जगह पर 3 + h और प्लस में 3, तो उसमें है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, इसमें मान रखेंगे h का, तो h का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 0, 3 + 0 3 आ जाएगा, मतलब 3b प्लस में 3 आएगा, तो यहाँ पे 3b प्लस में 3 हमारा कितना आ गया, आर एच एल 3b + 3 आ गया।
आप क्या करेंगे यहाँ पे एल एच एल निकालेंगे तो एल एच एल, ठीक है। सेम यहाँ पे रहेगा लिमिट एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे एक्स टेंस टू 3 बस माइनस, जैसे इसमें प्लस था इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 या एफ 3 माइनस एच हो जाएगा, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर मान रखे तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो सकता है कि 3 माइनस एच करना है, तो 3 माइनस एच मतलब 3 से थोड़ा सा कम, तो 3 से कम वाला ए है, 3 से ज़्यादा वाला ए था, 3 से कम वाला ए मतलब ए वाला लेंगे इस बार। उस पहले इसमें ए वाला लिए थे तो इसमें ए वाला लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो ए और एक्स जहाँ पर 3 माइनस एच और प्लस में 1, ठीक है, ये आ जाएगा बराबर। अगर एच का मान रखें तो यहाँ पे 3 रखें, यहाँ पे 0 रखें तो 3 में से 0 निकाल 3 आएगा, 3a प्लस में 1, तो यहाँ पे 3a प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें तीनों को रखते हैं, तो यहाँ पे तीनों को अगर आप रखें हैं तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 3 कितना है, ए प्लस 3a+1 बराबर में आर एच एल कितना है 3b+3 है और एल एच एल कितना है 3a+a बराबर में 3a+1, ठीक है ना। तो ये तीनों आ गए हैं। अब देख रहे हैं कि ये दोनों तो आपस में पहले से बराबर है, मतलब ये दोनों को लेकर हमें हल करना पड़ेगा। तो इन दोनों को ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3a+1 बराबर 3b+3। अगर यहाँ पे थोड़ा सा 3a निकालें तो क्या आ जाएगा 3b बराबर a1 जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3b+2 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर a निकाल लें तो a कितना आ जाएगा 3 इधर जाएगा तो इधर बट्टे में हो जाएगा, तो बट्टे में इसके नीचे आएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बस b बचेगा और 3 इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब a बराबर क्या आया b प्लस में 2/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a भी हम कुछ भी मान रखें ये बराबर ही करेगा, ठीक है। कुछ भी बराबर रखें तो बराबर ही करेंगे, मतलब जो a भी हो सकता है पूरा r हो सकता है। तो यहाँ पे a का b क्या हो सकता है पूरा r, मतलब पूरी कोई ना कोई वास्तविक संख्या जरूर होगी a b, ठीक है। तो यहाँ पे a b का मान हम क्या देंगे, a b का मान क्या आएगा पूरा वास्तविक संख्या आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आंसर टेढ़ा है बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैसे करेंगे। अब क्या करते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर आपको 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x+13 के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान तथा ह्रासमान हो। मतलब इसके लिए हमें अंतराल निकालना है। पहला कंडीशन क्या है कि वर्धमान हो, दूसरा कंडीशन की ह्रासमान हो, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो पहले लिख ले, ये जो हमें फलन दिया है तो इसका हम पहले अवकलन कर लेंगे। तो अवकलन क्या होता है f' होता है, तो f' क्या आ जाएगा आपका 3 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x² माइनस में ये आ जाएगा तो ये भी 12 हो जाएगा, x आ जाएगा और यहाँ पे x हट जाएगा तो -72 हो जाएगा, ठीक है। 30 का तो 0 ही हो जाएगा, 0 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। तो 12 कॉमन दिख रहा है तो 12 सब में से कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचा x² माइनस में x और यहाँ पे 12 कॉमन करेंगे तो 6 का गुणा 12 में करते तो 72 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -6, ठीक है। फिर इसको अगर तोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x² माइनस x माइनस 6 को अगर हम तोड़ें तो अगर इसको तोड़ें तो 3 दूनी के 6 होता है, 3 गुणा 2 में करेंगे तो 6 आता है, मतलब 3 और 2 और 3 में टूट सकता है ये, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 3, फिर यहाँ पे x+2 आ जाएगा। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो x माइनस 3 और x+2 आ जाएगा। तो हमारा एफ' ये आ गया। और हमें अर्धमान और ह्रासमान का अंतराल निकालना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि f' जो है उसको बराबर 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बराबर 0 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 और x माइनस 3 x+2 बराबर 0, ठीक है। मतलब एक बार इतना बराबर 0 करना पड़ेगा, इतना इसके बराबर 0 करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 को बराबर करेंगे 0, फिर x+2 को बराबर करेंगे 0, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका x बराबर 3, यहाँ पे x बराबर -2 आ जाएगा। तो x का 2 मान आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे एक रेखा खींचेंगे, ठीक है ना, एक रेखा खींचेंगे बीच में 0, ठीक है। इधर इनफाइनाइट प्लस में, इधर इनफाइनाइट माइनस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 है तो 3 इधर रहेगा, तो 3 यहाँ पे कहीं है तो 3 यहाँ पे है
और -2, तो -2 यहाँ पे कहीं होगा। तो एक तो यहाँ से किधर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, एक इनके बीच में है और एक इनफाइनाइट की तरफ है। तो यहाँ पे 3 अंतराल है, एक माइनस इनफाइनाइट से -2 तक, और यहाँ पे -2 से लेके 3 तक, और एक 3 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक। 3 अंतराल है, तो इसके लिए क्या कर लेंगे, तो चार्ट बनाएंगे। अब क्या होता है चार्ट, सबसे पहले अंतराल है तो यहाँ पे लिख लेंगे अंतराल, यहाँ पे लिख लेंगे अंतराल। फिर अंतराल कौन कौन है भाई, एक है माइनस इनफाइनाइट से लेकर क्या आ रहा है, -2 तक आ रहा है, ठीक है। फिर एक आ रहा है आपका -2 से लेकर 3 तक आ रहा है। फिर एक आ रहा है 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रहा है आपका, ठीक है। ये तीनों अंतराल हो गए, ये तीनों अंतराल हो गए। अब क्या करेंगे, इन अंतरालों में एक एक बिंदु लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, ठीक है। यहाँ पे बिंदु लिख लेंगे हम, तीनों अंतरालों में एक बिंदु, तो इसके बीच में क्या है, कौन सा बिंदु, तो -3 एक बिंदु होता है, तो उसको ले लेते हैं -3। तो यहाँ पे लिख लेंगे -3, ठीक है। अब इस -3 को हम f(x) में रखेंगे, तो f(x) में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, f(x) का चिन्ह लेंगे, f(x) का चिन्ह, मतलब इसको f(x) में रख f'(x) में रख कर उसका चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पे f(x) यही है, तो इसका इसमें रख कर इसका चिन्ह लेंगे, ठीक है। इसका चिन्ह क्या आ जाएगा, तो अगर 3 इसमें रखें, -3 इसमें रखें, तो यहाँ पे -3 रखेंगे तो -6 आ जाएगा। यहाँ -3 रखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 + 2 माइनस आएगा, तो 2 जगह माइनस माइनस आएगा तो गुणा होकर प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस वाला चिन्ह आएगा, तो यहाँ बस ऐसे प्लस लिख लेंगे। तो ये आ गया प्लस में। फिर अब ये दूसरा अंतराल यहाँ से है, तो इसके बीच में एक 0 है, तो ये 0 ले लेंगे। अब 0 को इसमें रखेंगे तो 0 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अगर यहाँ पे रखें तो -3 आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो +2 आएगा, तो मतलब आंसर पूरा माइनस में आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 0 लेते हैं तो आंसर माइनस में आता है, ठीक है। ऐसे अगला बिंदु इसमें से इसमें लेंगे, तो यहाँ पे 4 है तो 4 रख लेंगे, तो 4 इसमें अगर रखें तो 4 - 3 प्लस में आएगा, 4 + 2 यानी ये भी प्लस में पूरा आनेगा। तो अगर 4 लेते हैं तो यहाँ पे प्लस में आता है, ठीक है ना। तो जब प्लस रहेगा तो क्या रहेगा, वर्धमान रहेगा, बस इतना ही आपको याद रखना है। जब प्लस रहेगा तो वर्धमान, जब माइनस रहेगा तो ह्रासमान रहेगा। तो यहाँ पे भी वर्धमान लिख लेंगे क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 2 जगह आपका वर्धमान और एक जगह ह्रासमान है, तो मतलब इस इन दोनों अंतराल में वर्धमान और इस अंतराल में ह्रासमान होगा, ठीक है। तो नीचे लिख लेंगे, इन दोनों को मिला कैसे लिखेंगे, तो बस ऐसे लिख लेंगे, अंतराल पहला लिख लेंगे -इनफाइनाइट, -2। अब यूनियन बीच में लगा लेंगे, दोनों लोग को लिखना है, तो यूनियन 3, इनफाइनाइट में क्या होगा, वर्धमान, इन दोनों में वर्धमान हो रहा है तो वर्धमान, ठीक। और इसमें क्या हो रहा है, ह्रासमान हो रहा है, तथा -2, 3 में ह्रासमान होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और कम से कम एक लोग को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारे चैनल की शुरुआत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।